नमस्कार, मैं राशिद खान और आप देख रहे हैं दी वॉक्स वायर। दिल्ली के कंझावला इलाके में 31 दिसंबर को कार सवार 5 युवकों ने 23 साल की एक लड़की को टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भागने लगे और लड़की कार के नीचे फंसी रही। करीब 12 किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही। पुलिस के मुताबिक उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 आरोपियों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट के दौरान दीपक खन्ना कार को ड्राइव कर रहा था। इधर आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली की डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान ने दी वॉक्स वायर से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि आरोपी भाजपा से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस उन्हें बचा रही है। पुलिस बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी डॉक्टर सागर पी हुड्डा ने बताया कि मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की कई टीमों को भी जांच में लगाया गया है। इधर आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली की डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान ने दी वॉक्स वायर से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि आरोपी भाजपा से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस उन्हें बचा रही है। पुलिस बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी डॉक्टर सागर पी हुड्डा ने बताया कि मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की कई टीमों को भी जांच में लगाया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड को मंजूरी दे दी है। आगे अब पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेंगी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल एविडेंस के आधार पर टाइमलाइन बनाई जाएगी। इसके लिए आरोपियों को क्राइम स्पॉट पर लाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ और धाराएं जोड़ी जाएंगी। शाम को युवती की डेड बॉडी मौलाना आजाद अस्पताल लाया गया। यहीं पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मामले में दिल्ली पुलिस की थ्योरी भी सवालों को घेरे में आ गई है। पुलिस का कहना है कि यह जानलेवा एक्सीडेंट है, लेकिन परिवार वाले इसे मर्डर कह रहे हैं। पीड़ित की मां का कहना है कि वह बहुत सारे कपड़े पहनी थी, लेकिन जब उसकी बॉडी मिली तो पूरी तरह नेकेड थी। एक भी कपड़ा नहीं था। यह कैसा एक्सीडेंट है। इधर दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन अल्वान ने बताया कि कुछ चैनल इस केस में रेप और मर्डर की धाराओं को एफआईआर में शामिल होने की खबर चला रहे हैं। यह गलत है। पीड़ित परिवार की भी मांग है कि इन धाराओं को भी जांच में शामिल किया जाए। अभी मेडिकल बोर्ड बॉडी की ऑटोप्सी करेंगी। रिपोर्ट्स आने के बाद से ही इन मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उनमें कार के नीचे युवती को घिसटते हुए देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 किलोमीटर तक युवती कार में फंसी रही। घसीटे जाने की वजह से युवती की पीठ और सिर की हड्डियां बुरी तरह से घिस गई। मांस निकल गया। दोनों पैरों की हड्डियां भी टूट गई, जिससे उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो गई। मोड़ आने की वजह से लड़की की बॉडी कार से अलग हुई। उसके सारे कपड़े फट गए थे। जब उसकी लाश मिली तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचा था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लड़की के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारी बहन के साथ जो हुआ है बहुत शर्मनाक है। मृतक लड़की का नाम अंजलि सिंह है। वह 23 साल की थी और अमन विहार में रहती थी। परिवार में माँ, 2 भाई और 4 बहनें हैं। वह अकेली कमाने वाली थी और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। न्यू ईयर पर एक इवेंट में काम करने के लिए घर से निकली थी। ऐसा बताया गया कि शनिवार और रविवार की रात वह एक फंक्शन से लौट रही थी। वह स्कूटी से अपने घर जा रही थी। उसी दौरान आरोपी 5 युवक भी अपनी कार बलेनो से उसी रास्ते पर थे। परिवार ने कहा यह रेप के बाद मर्डर का मामला है। उसके कपड़े ऐसे नहीं फट सकते। जब वह मिली उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी तरह जांच हो। मृतक लड़की के मामा प्रेम सिंह ने कहा कि यह केस निर्भया जैसा है। हम न्याय चाहते हैं। इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। युवती की मां ने कहा मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ थी। वह कल पंजाबी बाग में काम करने गई थी। वह शाम करीब 5:30 बजे घर से निकली और कहा कि वह रात 10 बजे तक लौट आएगी। मुझे सुबह उसकी दुर्घटना के बारे में बताया गया, लेकिन अब तक मैंने उसका शव नहीं देखा है। डीसीपी हरेंद्र सिंह ने बताया कि कंझावला इलाका रोहिणी जिले का है। वहां एक कॉल आई थी जिसमें बताया गया था कि एक कार से एक आदमी लटका हुआ है और खींचा जा रहा है। इस पर वहां की पुलिस ने वेरीफाई किया तो कार का नंबर मिल गया। इसके बाद कार सवारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि सुल्तानपुर इलाके में एक स्कूटी से कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें युवती कार के साथ खिंचती चली गई। यह पूरा मामला एक्सीडेंट का है। हादसे से लड़की की बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई है, लहूलुहान हो गई। मीडिया में खबरें फैलाई गई कि सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर है। यह बिल्कुल गलत है। एक चश्मदीद दीपक ने दावा किया पीसीआर वैन को हादसे के बारे में बताने के लिए उसने कॉल किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दीपक नाम के इस व्यक्ति ने इंडिया टुडे को बताया कि वह सुबह 3:15 बजे दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। तभी उसने कार को युवती को घसीटते हुए देखा। दीपक बेगमपुर तक बलेनो कार के पीछे गया। इस बीच दीपक ने पुलिस को फोन किया, लेकिन सुबह 5 बजे तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीसीआर वैन की पुलिस होश में नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक्शन लेने में इंटरेस्ट नहीं ली। इस घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने ट्वीट किया,
इस अपराध पर मेरा सिर शर्म से झुक गया है और मैं अपराधियों के राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूँ। सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पीड़ित के परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। मैं पुलिस आयुक्त दिल्ली के साथ इस मामले की निगरानी कर रहा हूँ। इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, दिल्ली के कंझावला इलाके में एक लड़की की नग्न अवस्था में लाश मिली। बताया जा रहा है कि कुछ लड़कों ने नशे की हालत में लड़की से उसकी स्कूटी को टक्कर मारी और उसे कई किलोमीटर तक घसीटा। यह मामला बेहद भयानक है। मैं दिल्ली पुलिस के हाजिरी समन जारी कर रही हूँ। पूरा सच सामने आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने न्यू ईयर को लेकर दिल्ली पुलिस के तैयारों पर भी सवाल उठाए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। देश भर की ज्वलंत खबरों को जानने के लिए दी वॉक्स वायर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।